नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव के बारे में। विधानसभा उपचुनाव में जेएनजी के आंदोलन के बाद हुए चुनाव में 3 में से 2 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार, दतिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस व गुजरात में भाजपा की जीत। जंतर मंतर पर जेएनजी आंदोलन के बाद 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका। बिहार में लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा से खाली हुई माखीपुर सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के हाथों भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस और गुजरात के मांजलपुर में भाजपा को जीत मिली। सबकी निगाहें बांकीपुर पर थी, जहां भाजपा 30 साल से वर्चस्व था और चुनाव नहीं हारी थी, पर नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने और सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद पहले चुनाव में ही हार झेलनी पड़ी। वहीं दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6016 और मांझीपुर में भाजपा के सतीश पटेल ने कांग्रेस की भिखा रबारी को 30,630 वोट से हराया। वर्चस्व 30 साल एक परिवार 3 बार, पिता नवीन 5 बार विधायक बने। प्रशांत किशोर व भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार दोनों पहली बार चुनावी मैदान में थे। पीके ने नीरज को 19,324 वोटों से हराया। प्रशांत को 64,151, नीरज को 44,827 और राजद को रेखा गुप्ता को 14,243 वोट मिले। 9 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में जनसुराज का खाता भी नहीं खुला था। बांकीपुर में नितिन नवीन लगातार 5 बार और पिता दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 3 बार विधानसभा विधायक रहे। इस बार वर्चस्व टूट गया। बिहार भरत एनकाउंटर और छात्रों का गुस्सा ले डूबा। भाजपा बांकीपुर में आखिरी वक्त तक उधेड़बुन में रही। जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया, नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले बदल दिया। इससे वोटरों में निराशा फैली। कई लोग वोट देने घर से नहीं निकले। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सवर्णों में भी नाराजगी थी। इस मामले में कार्रवाई में सरकार की देरी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सवर्णों में भी भारी नाराजगी थी। इसी मामले में कार्रवाई में सरकार की देरी ने इसे गुस्से में बदल दिया। दिल्ली में जेएनजी का बिहार में छात्रों का आंदोलन ने युवाओं को प्रशांत के प्रति आकर्षण बढ़ाया। पार्टी को भरोसा था कि टिकट जिसे भी देंगे वह जीत ही जाएगा। यह भारी पड़ा। कुल वोटों का 49% पीके को पिछले चुनाव में 62% वोट पाने वाली भाजपा को सिर्फ 34% पर सिमट गई। राजद के पारंपरिक यादव और मुस्लिम वोटरों ने पीके की जीत भांपकर रुख बदल दिया। इससे रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हुई। पिछले चुनाव में राजद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थी। मध्य प्रदेश में तीसरी प्रत्याशी के 22,000 वोटों ने किया खेल। मध्य प्रदेश में 22,000 वोट तीसरी प्रत्याशी को मिले और गुजरात में जो
चुनाव हुआ है उसमें दबदबा कायम, मगर जीत का अंतर 70% से घट गया है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने से भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता ऐसे नाराज हुए कि नरोत्तम के बूथ पर भी पार्टी को हार मिली। बड़ा झटका चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने दिया। पार्टी के नामोदर यादव मंडल को 22,527 वोट मिले। भाजपा यहाँ सिर्फ 6,016 वोटों से हारी। आशुतोष पहली बार मैदान में थे। नरोत्तम फैक्टर के चलते बड़े पैमाने पर भीतरघात हुआ, जिसका फायदा उठाकर कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी। गुजरात की पटेल बहुल मांझीपुर सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा, मगर जीत का अंतर 70% कम हो गया। पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोटों से जीत गया था। उपचुनाव में यह अंतर सिर्फ 30,630 वोट का रह गया। यह सीट 3 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन से खाली हुई थी। यहाँ पूर्व पार्षद सतीश पटेल कांग्रेस के पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी पर भारी पड़ी। तो यह था बिहार के उपचुनाव हुए, उसमें नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार हुआ है और वो उपचुनाव में जीत गए हैं। बाकी पूर्व विधानसभा से जीत गए। धन्यवाद। इसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।